हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल पढ़ो ज्ञान से। तो आज हम प्रॉब्लम सेट 6 करने वाले हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको दोनों एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये वीडियो देखने से पहले आप बाकी के 5 लेक्चर्स देख लेना। ओके, अब हम प्रॉब्लम सेट 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रॉब्लम सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक है। बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उसे होमवर्क में कर लेना, खुद से ट्राई करके देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है उनमें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, मैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/16 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो हमें गिवन क्या है दोस्तों? गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61। ओके, अब हमें पूछ क्या रहा है? कॉस थीटा। टू फाइंड कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी। तो सोल्यूशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, इसको आप पूरा लिखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 11/61 यहाँ पे पुट कर देंगे, 11/61 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 11/61 का होल स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस ये 11 का स्क्वायर अलग लिख देंगे एंड 61 का स्क्वायर अलग लिख देंगे। ओके, अब 61 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 61 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर अपॉन 61 का होल स्क्वायर। ओके, अब ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पे इसके स्क्वायर की वैल्यू लिखने की ज़रूरत है। ओके, आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 61 प्लस 11, 61 माइनस 11 अपॉन 61 का होल स्क्वायर। 61 प्लस 11 72 इंटू 61 माइनस 11 50 अपॉन 61 का होल स्क्वायर। 72 इंटू 50 कितना होता है? 3600। ओके, 3600 अपॉन 61 का होल स्क्वायर। 3600 आपको सिंपली पता होगा ये 60 का होल स्क्वायर है। ओके, अपॉन 61। ओके, 61 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने लिख दिया। ओके, अब स्क्वायरिंग ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप इसको पूरा लिखना। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/61। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको बॉक्स में। ओके, आंसर कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/61। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये क्या है? गिवन। टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ओके, तो बाय यूजिंग ऐसा कुछ बोला नहीं है। ओके, तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसके लिए सोल्यूशन ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा पकड़ लेंगे। ओके, ए सी हाइपोटेनस, ए बी अपोजिट टू थीटा, ए बी सी बेस, ठीक है, बेस साइड। ओके, अब सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 2, इसको 2/1 लिख सकते हैं। ओके, अब सिंस tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, मैंने आपको बताया था ओल्ड ऋतिक एंड इज ओल्ड अमीशा, ओल्ड अमीशा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 2/1, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट की साइड की वैल्यू क्या आई 2, एडजेसेंट की वैल्यू क्या आई 1। तो ये वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, हम इसीलिए इसको 2k करेंगे, 1k करेंगे। ओके, अब बाय यूजिंग, अब हमें थर्ड साइड भी पता होनी चाहिए। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, थर्ड साइड कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी क्या है 2k का होल स्क्वायर, बी सी क्या है 1k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, अब 2k का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 5k इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए सी क्या आई रूट ऑफ 5k। ओके, अब ए सी क्या है रूट ऑफ 5k। ओके, तो हमें हाइपोटेनस मिल गया रूट 5k। ओके, अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है, साइन थीटा है एक, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है थीटा के 2k, थीटा के अपोजिट 2k है, तो 2k अपॉन हाइपोटेनस हमने क्या निकाला रूट 5k, के कैंसल 2/√5, ठीक है। तो साइन थीटा क्या आया 2/√5, इसको बॉक्स में। वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसन क्या है 1k अपॉन हाइपोटेनस √5k। ओके, तो ये 1/√5, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√5। tan थीटा हमें दिया है, कॉट थीटा निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो tan थीटा क्या है 2 है, 1/2 आ जाएगा। कॉट थीटा निकाला। अब सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा विच इज इक्वल टू √5, ठीक है। वैसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू √5/2। ओके, ये सब बॉक्स में। ओके, ऐसा। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमने किया, फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन है। ओके, आप ट्राई करना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट, टिप का फर्स्ट, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है 2 प्रूव।
ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ लेट LHS इज इक्वल टू सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हमें क्या निकालना है? 1, इसकी वैल्यू 1 है, ये प्रूफ करनी है। ओके, तो अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो हमें ये सबको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करना होगा। ओके, मैंने आपको बताया था, कुछ समझे ना तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो ये सेक थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा ऐसे रह जाएगा। सेक थीटा क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टैन थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब ये कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉमन आएगा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज। ओके, अब ये क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, इसको आप साइड में प्रूफ लिख देना। ओके, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं डायरेक्ट प्रूफ से बताता हूँ। प्रूफ लेट LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके, 1 माइनस साइन थीटा। ओके, इनको भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक रेशियो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो वह सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, क्या प्रूफ करना है हमें? कॉस थीटा आना चाहिए राइट में। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये अपॉन कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस 1 का 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक कॉस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एक कॉस थीटा। ठीक है, अब इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, अगर आपको कुछ भी समझा नहीं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ LHS इज इक्वल टू
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू क्या आएगी, कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ओके, तो अब ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें क्या प्रूफ करनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इसको वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए रेस टू 4 थीटा, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे। ठीक है, माइनस। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, वैसा ही मैंने लिखा है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ओके, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आप हर जगह रीज़न लिखना। ओके, रीज़न लिखना मत भूलना, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि हम टाइम सेव कर रहे हैं। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रीज़न लिखना। ओके, एग्जाम में रीज़न इंपॉर्टेंट है, रीज़न की वजह से आपके डायरेक्ट हाफ मार्क्स कट जाएंगे। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स कट जाएंगे, रीज़न नहीं लिखा तो। ओके, इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन ईजी है, प्रूफ। देखो, आपको ना सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये तीनों चीज़ एकदम परफेक्टली आना चाहिए। रोज़ आप रिवाइज करो, इसको रिवाइज करोगे तो ही आएगा। ओके, रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके दिमाग में फिट होगा। ओके, ब्रेन की मेमोरी कम होती है, तो उस मेमोरी को बार बार ब्रशअप करना पड़ता है। ओके, बार बार उसको एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगी एटलीस्ट। अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो सालों तक याद रहेगी, एक ही बार रिवाइज करोगे तो पूरा आ जाएगा। ओके, तो रोज़ रिवाइज करते रहो, रोज़ प्रैक्टिस करते रहो। 10th स्टैंडर्ड बेस है, 10th स्टैंडर्ड के बाद 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, 11th 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री है। साइंस स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, एंड कॉमर्स के लिए भी कह रहा हूँ। मैथ्स अगर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको वहाँ भी यूज़ होगा। ओके, ठीक है, तो अभी से ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है LHS इज इक्वल टू tan रेस टू 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ओके, अब tan स्क्वायर थीटा
वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ओके, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा ये वन को लेफ्ट साइड में लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, एंड tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है? सेक रेस टू फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है। तो अब सेक आ गया, अब इसको ब्रैकेट को खोल दो। सेक रेस टू फोर थीटा सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है? सेक रेस टू फोर थीटा माइनस, ठीक है, सेक रेस टू टू थीटा। ओके, तो ये क्या आ गया? RHS, हेंस प्रूफ। ओके, काफ़ी फटाफट लिया मैंने। ओके, आप अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इसकी स्पीड कम कर सकते हो। यूट्यूब पे राइट साइड में आपको सेटिंग दी है, उस सेटिंग में 0.75x करके स्पीड करोगे तो थोड़ा स्लो में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वैसे मैं नॉर्मली स्लो ही जा रहा हूँ। ओके, फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो स्लोली आप पढ़ सकते हो। एंड काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड वो बेसिक्स पढ़ लो तो ओके आपको भी इजीली आ जाएगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन LHS, डायरेक्ट LHS से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है जो टू प्रूव एंड प्रूव आप कर देना। ओके, अब यहाँ पे 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 सेक स्क्वायर थीटा होती है, ये प्रूफ करना है। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ ही साथ टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो एंड खुद पहले ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चन को। उसके बाद अगर नहीं आता तो आप मेरा सोल्यूशन देखो। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है? 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ऊपर क्या हो जाएगा? साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, इसको प्रॉपरली एक लाइन में लिखना, मैं यहाँ पे जगह की कमी की वजह से यहाँ पे एक साइड में लिख रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू लिख के ओके आप प्रॉपरली लिखना। ओके, 7th क्वेश्चन कह रहा है LHS इज इक्वल टू सेक रेस टू 6x माइनस tan रेस टू 6x। ओके, इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक रेस टू 2x, ये प्रूफ करनी है, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी सी बेसिक काम आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक करते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे अब आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, या तो फिर ये सुना होगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो, इसको रट्टा मार लो। ओके, अच्छे से, ठीक है, यही यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। अब ये सेक रेस टू एक्स 6x माइनस tan रेस टू 6x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस tan स्क्वायर एक्स का क्यूब। ओके, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्या है यहाँ पे? सेक रेस टू 2x माइनस tan रेस टू 2x, ये होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ओके, प्लस क्या आएगा? 3ab, 3 इंटू ए बी सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स। ओके, ए माइनस बी, तो सेक रेस टू एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। ओके,
ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, ए क्या है यहाँ पे सेक रेस टू 2x माइनस बी क्या है tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 का होल क्यूब प्लस 3, ठीक है, 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। ओके, तो ये आ गया 1 का क्यूब 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ओके, 7 क्वेश्चन तक हो गए। देखा कितना फटाफट होता है एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और इससे भी ज़्यादा फटाफट होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ। ओके, LHS 8 क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। ओके, ये निकालना, इसकी वैल्यू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 tan थीटा होती है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन यूज होगा, ठीक है। आप राइट साइड में देखो सेक थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में सेक थीटा प्लस 1 है, तो सिंपली यहाँ पे रेशनलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बाय, यहाँ पे क्या आएगा रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अब न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा सेक थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan थीटा कट हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या आया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ओके, 8 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 9 क्वेश्चन tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू, ओके, LHS इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा ये प्रूफ करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब अपॉन tan थीटा माइनस 1। ओके, अब इसकी भी एक बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ओके, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला एंड ये दोनों फॉर्मूले ये याद कर लेना। ओके, अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है 1 प्लस tan थीटा इंटू 1। ओके, अपॉन में हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू tan थीटा कैंसल। ओके, ऊपर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। ओके, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ओके, अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस tan थीटा, ये प्रूफ करना है। LHS इसको ध्यान से देखना, ठीक है, मैं कैसे करता हूँ। पहले लेट LHS इज इक्वल टू tan साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब ये कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब लेकिन हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे इसको हम रीअरेंज करते, 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ऐसा लिख सकते इसको रीअरेंज करके। अब मैंने बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज, ये दोनों का एडिशन क्या होता है, ठीक है, हम ये दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया है, आप फिर से इसको रिवाइज करो एंड इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे दोनों रेशियोज को तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज 1 प्लस साइन थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा, वहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हमने माइनस कर रहे हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ओके, इसको रीअरेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हम लिख सकते, ठीक है। इसको मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ, ए बी सी लिख के। ओके, देखो, ए अपॉन एक्स अपॉन बी अपॉन वाई सी अपॉन जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसको माइनस भी कर सकते हैं हम, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू भी सी अपॉन जेड आ सकती है। ओके, अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मैंने ऐसे ही किया, तो ए अपॉन बी, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन जेड, बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, समझा, ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई, ओके, इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, वैसा ही लिखा है यहाँ, तो ए अपॉन एक्स, ठीक है, ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा, ये बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो है। ओके, तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना चाहिए। यहाँ से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। ओके, अब कॉस थीटा को नीचे भेज सकते हैं हम, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है क्या है, सेक टेन थीटा। ओके, तो ये इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत लोगों को समझेगा नहीं, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। अभी हमें क्या प्रूफ करना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होनी चाहिए। ओके, ये हमें प्रूफ करना है।
तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं हम, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कॉस थीटा ये 1 माइनस साइन थीटा को यहाँ पे लिख दिया, ओके, डिनोमिनेटर में भेज दिया, एंड कॉस थीटा को 1 प्लस साइन थीटा के डिनोमिनेटर में भेज दिया। ओके, तो हमें ये मिल गया, ये क्या हुआ, ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई। ठीक है, ए अपॉन एक्स और बी अपॉन वाई मिल गया। ठीक है, और ये क्या है, अभी हम इसको इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। ओके, तो वही हमने किया। ठीक है, इसको इससे माइनस किया, जिसको इससे माइनस किया। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। ओके, ये मिलने के बाद इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। ओके, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ए अपॉन एक्स ये है, ठीक है, ये बी अपॉन वाई है, और ये ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी और अपॉन एक्स माइनस वाई है। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए माइनस बी माइनस वाई माइनस जेड। ओके, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस बी वाई माइनस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। ठीक है, ए अपॉन एक्स, समझा। ठीक है, तो ये आ गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा को हम नीचे भेज देंगे, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम सेट 6 में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।